हेलो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है क्वेश्चन पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करें। एग्जाम हॉल में कई बार ऐसा होता है ना कि हमें जितने क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उतने हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं और कुछ का आंसर तो हमें बिल्कुल अच्छे से पता होता है फिर भी बाय मिस्टेक गलत हो जाते हैं। इसके मेनली दो रीजन है। नंबर एक ही जगह अटके रह जाना। लाइक कोई जीएस का क्वेश्चन आया, हाँ ये हमारा पढ़ा हुआ है बट याद क्यों नहीं आ रहा है और अभी याद क्यों नहीं आ रहा है। सेम वैसे मैथ्स एंड रीजनिंग, इस टाइप के सभी क्वेश्चन हमने सोल्व किए हुए हैं बट इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है। और इस तरह से जब आप एक क्वेश्चन पे अटक जाते हैं ना, देन टाइम क्या से क्या हो जाता है पता ही नहीं लगता। देन आप पाएंगे कि इस एक क्वेश्चन पे आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि अब बाकी के जो क्वेश्चंस है उन्हें आप टाइम ही नहीं दे पाए, सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह से सेकंड पॉइंट, सोच में पड़ जाना। कुछ लोगों के साथ क्या होता है ना, क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग में 3 से 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बस वही सोच में पड़ जाते हैं पेपर तो हार्ड आ गया, वो अपना कुछ नहीं हो सकता, कट ऑफ तो गई हाथ से। देन इधर उधर देखना स्टार्ट, कौन क्या कर रहा है, कितना कर चुका है, कहीं से कुछ पता ही लग जाए। और अगर यहाँ पे आप डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, देन स्पीड स्लो और जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ रहे हैं वो भी आप अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। टोटल करके खुद से हार मानने के बराबर है ये। जहां पर आपको एक्टिव रहना था वहीं पे आपने फोकस खो दिया और ये सब माइंड का ही तो खेल है। सो ऐसा आपको नहीं करना है। करना क्या है, नंबर एक, आपको पॉजिटिव माइंड के साथ जाना है कि हाँ हम कर सकते हैं और हम कर लेंगे। भूल के भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जो आपने अभी तक पढ़ा है, आपने याद किया है, वो याद रहने वाला है, नहीं भूलने वाले हैं आपको। नंबर दो, किसी भी तरह का कोई लोड नहीं लेना, स्पेशली तो कट ऑफ को लेकर। और क्वेश्चंस को स्किप करना सीखिए। जैसे कि आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, स्टार्टिंग में आपको बस वही क्वेश्चंस करने हैं जिसमें कि आप 100% श्योर हो कि हाँ यही आंसर होगा, बस वही क्वेश्चंस करने हैं। और जहां क्वेश्चंस में आपको डाउट है और मैथ्स और रीजनिंग में एक बार 2 बार सोल्व करने पर भी आंसर नहीं आ रहा है, आप उन्हें स्किप कर दीजिए। आपको बस उतने ही क्वेश्चंस करने हैं जिसमें कि आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, आपको पता है यही आंसर होगा, बस वही आपने कर लिया। इस तरह से मान लीजिए आपने 70 क्वेश्चंस कर लिए तो 70 नंबर आपके बिल्कुल से सेफ है। देन अब जो टाइम बच जाता है उसमें इधर उधर नहीं देखना है, कुछ भी सोचना नहीं है। उस वो जो टाइम है वो सभी आपको देना उन स्किप किए हुए 30 क्वेश्चंस को। आपने 70 नंबर सेव किए, अब उन्हें 80 प्लस कैसे किया जाए ये सोचकर आपको उन 30 क्वेश्चंस को टाइम देना है। माइनस में नहीं करना है, 70 प्लस ही करना है। एंड तुक्का बस वहीं पे लगाए जहां 50-50% वाली कंडीशन हो। देन इस तरह से आपने जो 30 क्वेश्चन स्किप किए हैं उसमें कम से कम 10 to 15 तो सही कर ही लेंगे, क्योंकि 70 नंबर तो हम सेव कर चुके हैं और अब हमारे पास उन क्वेश्चंस को टाइम देने के लिए टाइम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो पॉजिटिव रहना है। देखिए हमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें तो टाइम लगता ही नहीं है, बस देखा और टिक किया, देखा और टिक किया। जीएस और हिंदी में तो ऐसा ही होगा। मैथ्स एंड रीजनिंग में मैंने आपको बता ही दिया, एक बार या 2 बार सॉल्व करने पर नहीं आ रहा है उन्हें एक बार स्किप कीजिए। जिसका फर्स्ट टाइम में अच्छे से आंसर आ रहा है बस वही करना है। इनमें तो टाइम लगता ही नहीं है, टाइम वही लगता है जहां डाउट होता है और उनके लिए अब हमारे पास अच्छे से टाइम है, कोई लॉस नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमने अच्छे से आते हैं वो हमने अच्छे से सेव कर चुके हैं। बाकी इन्हें अच्छे से टाइम दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। सो गाइस पॉजिटिव रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।